नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कर रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। कोरोना का कहर तो लगातार जारी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लगातार मुठभेड़ जारी रही। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलवामा जिले के त्राल में मुठभेड़ जारी रही और सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया है। आतंकी का शव भी बरामद कर लिया गया है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। लेकिन इसी बीच सेना लगातार अपना काम कर रही है और एक बार फिर सेना ने आतंकी को मार गिराया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल में सायमुख गांव में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दो आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जाती है। सनम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी, सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। सनम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इस वक्त खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 से 3 आतंकी और छिपे हो सकते हैं। हर्ष, अगर इनकाउंटर की बात करें तो त्राल के सही इलाके में इनकाउंटर हुआ है रात करीबन 4 बजे इलाके का। आज रात के 4 बजे के आसपास इलाके में कॉर्डन वगैरह हुआ और 4:15 के आसपास करीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्की फुल्की फायरिंग जो हुई और उसके बाद एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई। लेकिन अभी कुछ देर पहले करीबन 15 मिनट पहले एक जोर की फायरिंग हुई है, एक बार फिर हुई है। सुबह लगभग अंदाजा हो गया था कि एक ही मिलिटेंट है शायद, तो इसलिए फायरिंग होकर रुक गई थी फायरिंग। लेकिन अभी कुछ 15 मिनट पहले जोर की दोबारा फायरिंग हुई है और अब ये भी माना जा रहा है कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और दोनों के बारे में ये इनपुट आ रहे हैं कि दोनों लोकल हैं और एक उनमें से आकिब भी है। आकिब अनंतनाग जिले का रहने वाला है और आकिब के बारे में शायद बहुत जानकारी दुनिया लोगों को होगी कि आकिब जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा का स्टूडेंट भी है और ये अभी आकिब की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि आकिब ही है। और अगर आकिब है तो ये फिर वही आकिब है जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसपे पिछले साल बड़े मामला भी हुए थे, बड़ी सोशल मीडिया पर बड़ा बहस मुबासा भी हुआ था। लेकिन अभी बताया जाता है कि 2 हैं और 2 में से एक आकिब है, लेकिन ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई नहीं आकिब है या क्या है। लेकिन इनकाउंटर अब फिर जो गोलीबारी है वो रुक चुकी है और इस वक्त आकिब उस वक्त इलाके में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी जो टेंस सिचुएशन बनती है इनकाउंटर के दौरान वो बनी हुई है। बिल्कुल सनम, अगर बात करें आतंकियों के शव क्या बरामद कर लिए गए हैं, क्योंकि आतंकी का संबंध अंसार गजवातुल हिंद से बताया जाता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही, कितने सच्चाई? हाँ हर्ष, देखिए अगर वाकई में ये आकिब है तो फिर ये जैश मोहम्मद का है, क्योंकि आकिब की जो रिलेशन है फिर ये जैश का है। और दूसरे के बारे में बताया जाता है कि अंसार गजवातुल हिंद का वो मिलिटेंट है, लेकिन अभी ये कंफर्म होना बाकी है, क्योंकि पूरी तरह से जब तक आइडेंटिफिकेशन होगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन किस संगठन से है। जब फाइनल इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी वाकई में सब जो, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर पुष्टि हुई है, लोकल लेवल पे ही बताया जाता है, जैसे लोकल लेवल जो इनपुट्स होते हैं कि इस एरिया में आकिब था शाम को और उस आकिब की वजह से ही, या इस एरिया में फलानी मिलिटेंट था, तो उस एरिया जो लोकल इनपुट्स होते हैं उसी के हवाले से बताया जाता है कि अभी ये एक जैश मोहम्मद का है, एक गजवातुल हिंद का है। लेकिन जैसे इसकी कंप्लीट जो ऑफिशियल तौर पर इसकी डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो जाएंगी तो तभी बताया जाएगा कि कौन। बिल्कुल सनम, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हम कोशिश करेंगे सनम से दोबारा जुड़ने की, हम लगातार कोशिश करें, आपको पूरी अपडेट बताने की कोशिश करेंगे सनम एक बार फिर जुड़ सके, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 आतंकवादियों का काम तमाम किया जा चुका है। क्योंकि पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी जब एक आतंकवादी यानी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकी को मार गिराया गया था। अभी यही निकलकर सामने आ रहा है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सनम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनम, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 90 के बाद से आतंकी गतिविधियां कश्मीर में अपने चरम पर रहती हैं, लेकिन सेना अपना काम करती है। लेकिन जब 370 को हटाया गया था, अगस्त में 370 हटा, तब ये कहा गया कि आतंकी जो गतिविधियां हैं वो कम होंगी। हालांकि कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर देखें, आप सीनियर साथी हैं, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से, क्या कुछ अब आगे आने वाले दिनों में भी तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि सेना कह रही है, प्रशासन कह रहा है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि लगातार जो कश्मीर है विकास की ओर बढ़ रहा है और आतंकवादी गतिविधियां वहां पर कम हो रही हैं।
देखिए बिल्कुल, अगर हम 5 अगस्त की हिस्ट्री 370 को हटाए जाने के वाक़ा के बैकग्राउंड में देखें तो तब बताया बहुत कुछ गया था, लेकिन जो कुछ भी बताया गया ना वो प्रैक्टिकली यहाँ पे अपनाया गया और ना ही उसके परिणाम भी निकले हैं। खास तौर पे बताया गया था कि यहाँ पे विकास होगा, यहाँ एक देश होगा, एक सब कुछ उन्नति होगी, तरक्की होगी, सब कुछ होगा। और उसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ जो यहाँ पे जो मेकिंग जो पॉलिसीज रही, कानून बदलने की पॉलिसी रही, उसके साथ साथ यहाँ पे जो नाम बदलने की जो एक राजनीति चली, बिल्कुल सारे के बीच में आम लोग जो इतना पहले नाराज थे उससे ज्यादा ही नाराज रहे। किसी आम लोगों को इस 370 के हटाने से फायदा न पहले नजर आ रहा था और न नजर आया ही। और जो कुछ भी बताया गया उसके हवाले से क्या बता रही थी सरकार, उसके हवाले से आम लोगों ने यही बताया कि बस ये वही है पुरानी बोतल और वही वाला मामला। तो उस सारे के बीच में कहा जा सकता है कि कुछ डेवलपमेंटल सेक्टर हम देख नहीं रहे, कोई वैसा नहीं नजर आ रहा है जिसे हम कहें कि चेंज आ पाएगी। हाँ, एक चेंज जरूर आई है कि पहले मिलिटेंसी साउथ कश्मीर में थी, अब नॉर्थ में है। पहले कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब जम्मू के राजौरी पुंछ के इलाकों में भी मिलिटेंसी पहुंच चुकी है, जिस तरह कल ही वहां पे इनकाउंटर हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये खास तौर पे 370 के बदलने के बाद जो कहा गया था वो नहीं किया गया है। तो उसका भी परिणाम है कि कहीं न कहीं लोग अभी भी मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट में कमी अभी तक नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सनम हम देख रहे हैं, अगर स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों के लिए काम करने की बात कही गई थी। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, उस बीच के लोगों को कहा जाता है कि इन साइटों से दूर रहें, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है, झड़प देखने को मिलती है, स्थानीय लोग सामने आ जाते हैं। तो कमी कहाँ पर है, कमी कहाँ पर आखिर रही? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपने देखा पिछले दिनों लाल किले से भी ये कह चुके हैं कि गले मिलने की जरूरत है, साथ ही साथ ये समझाने की जरूरत है, कलम का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन अब तक वो तस्वीरें क्यों निकलकर सामने नहीं आ रही कश्मीर से? देखिए, हर्ष, प्रधानमंत्री ने बताया था गले लगाने की जरूरत है, लेकिन ये उन्होंने बताया था 2019, 18-19 में, और 2020 में कश्मीरी जिसे सबसे ज्यादा प्यारा। तो चलिए, लगातार हम बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से पुलवामा जिले के त्राल में मुठभेड़ हुई है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक का जो है वो शव बरामद कर लिया गया है, और दूसरे के बारे में जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ही जानकारी मिलेगी, हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि एक आतंकी का संबंध अंसार गजवातुल हिंद से बताया जाता है। और जिस तरीके से सनम बता रहे थे कि दूसरे आतंकी का भी काम तमाम किया जा चुका है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। एक की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि एक आतंकवादी मारा गया है और दूसरा आतंकवादी भी मारा गया है। जैसे ही हमको जानकारी मिलेगी हम आपको भी अपडेट करेंगे। अब बात करेंगे कोरोना के कहर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 3 मौतें हुई, वहीं अगर बात करें लद्दाख की तो वहां से पहली मौत की खबर भी सामने आई है। जो पहली मौत है उसकी खबर हम देख रहे हैं कि लगातार निकलकर सामने आई, क्योंकि लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख में मामले तो आए लेकिन वहां से किसी की भी मौत की खबर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में लद्दाख में पहली मौत हुई है कोरोना के कारण, और ये पहली मौत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल की बताई जाती है। अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं पिछले 24 घंटों में, और पिछले 24 घंटों में अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 1 की मौत हुई है। जो लद्दाख में 1 मौत हुई है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री की बताई जाती है। और जम्मू कश्मीर में अगर आंकड़े की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 2600 के पार पहुंच चुका है, यानी 2600 के 5 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लद्दाख में हम देख रहे थे, लद्दाख में लगातार खाली मामले निकलकर सामने आ रहे थे लेकिन मौत नहीं आई थी। 1 मौत अब लद्दाख से हुई है, पहली मौत। मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। इसाक, बताइएगा जरा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लद्दाख में कोरोना से ये पहली मौत है। इसाक, आवाज आ रही है आपको हमारी?
तो इसाक से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि लद्दाख में कोरोना से पहली मौत हुई है। मोहम्मद इसाक से हम जुड़ेंगे थोड़ी देर में और पूरी जानकारी उस पर हासिल करेंगे, क्योंकि 3 बार सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री फुनसुक नामग्याल की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि लद्दाख में पहली मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। और अगर जम्मू कश्मीर में मामले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मामले 2600 के पार पहुंच गए हैं और 24 घंटों की अगर बात करें तो 3 मौतें जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। और लद्दाख में अगर बात करें तो लद्दाख में पहली मौत हुई है, यानी लद्दाख में पहली मौत कोरोना से हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण पहली मौत हुई है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और स्वस्थ होने का सिलसिला भी जो लोगों का है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि हम अगर बात करें पिछले 24 घंटों में तो 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक बार फिर मोहम्मद इसाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसाक, क्या आपको हमारी आवाज आ पा रही है? हेलो। हाँ इसाक, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। इसाक, जिस तरीके से हमने देखा लद्दाख में पहली मौत सामने आई और ये जो पहली मौत है कोरोना के कारण वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जरा इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइएगा हमें। जी हर्ष, जिस तरह से इन दिनों लद्दाख के अंदर कोविड-19 की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच कल जिस तरह से लद्दाख के कांग्रेस के एक कद्दावर नेता, अगर हम बात करें फुनसुक नामग्याल की, जो कि सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर था और जो 3 बार एमएलसी रह चुके हैं, 3 बार एमपी रह चुके हैं और साथ ही साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और डिप्टी यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। कल उनकी मौत सामने आने के बाद से जो जिस तरह से हम बात करें लोगों की बीच में, खासकर उनके फॉलोअर्स के बीच में काफी टेंशन और खदशा देखने को मिल रहा था। और इसके बाद से ये बताया जा रहा था कि इस बीच इसके बाद डिप्टी कमिश्नर लेह की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया और उसमें ये बताया गया कि जितने भी जो कंडोलेंस पे गए हैं फॉर्मर एमपी के फ्यूनरल पे या उनके कॉन्टेक्ट में कंडोलेंस पे गए हैं, उन सभी को ये बताया गया था कि डीएम लेह की जानिब से कि वो लोग अपने आप को आइसोलेट करें और साथ ही साथ जो जहां भी है वो लोग को कांटेक्ट में आए हैं वो लोग होम क्वारंटीन में चले जाए। लेकिन इसके बाद से जब हमने इसके बारे में बात करने की कोशिश की वहां के जो सीएमओ है कि वाकई में क्या है कोरोना से मौत हुई है या नहीं, लेकिन उनका मानना था कि अभी सैंपल आना बाकी है कोविड-19 के। तो इस हवाले से ऑफिशियली अभी एक जो अगर हम बात करें क्लियरेंस नहीं मिला है कि वाकई में क्या कोरोना से मौत हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। अब माना जा सकता है कि आज शाम को जिस तरह से हर रोज जो कोविड-19 के बुलेटिन यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जानिब से जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनकी जानिब से आते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कोविड-19 से मौत हुई है कि नहीं। लेकिन एक बात तो साफ हो रहा है कि जिस तरह से डीएम की जानिब से जो कांटेक्ट में है उनको कहा गया है कि वो लोग क्वारंटीन में चला जाए, इसमें साफ बात यह है कि जो कोविड-19 के हवाले से इनके टेस्ट के बाद पता चलेगा। जी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लद्दाख से भी एक मौत पिछले 24 घंटों में सामने आई है जब एक मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और बात करें अगर मामलों की तो जम्मू कश्मीर में मामले 2600 के पार पहुंच गए हैं। और अगर बात करें स्वस्थ होने की तो लगातार लोगों का स्वस्थ होना भी जारी है। 19 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं अब तक, इनमें से जम्मू में 11 और कश्मीर से 8 मरीज शामिल है जिनको घर भेजा जा चुका है। और अगर हम बात करें मौतों के सिलसिले की तो मौत का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों में जो 3 मौतें हैं वो हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में 1 मौत हुई। अगर नए मामलों की बात करें तो नए मामलों में अनंतनाग से 12, कुलगाम से 6, श्रीनगर से 10, कुपवाड़ा से 11, बारामूला से 6, शोपियां से 5, गांदरबल से 2, पुलवामा से 4, जम्मू से रामबन से, कठुआ, उधमपुर, सांबा, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में भी नए मामले सामने आए हैं। पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर में हमारे सीनियर साथी सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार थोड़ी देर में जुड़ेंगे और पूरी जानकारी
पूरी जानकारी हम उनसे ले सकेंगे ताकि पूरी डिटेल हमें मिल सके कि आप इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और लद्दाख की जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लद्दाख में पहली मौत कोरोना के कारण हो चुकी है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अब विनोद कुमार हमारे सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी जरा बताइएगा, क्योंकि लद्दाख में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। मोहम्मद इसाक इसके बारे में बता रहे थे कि पूर्व मंत्री की कोरोना के कारण मौत हुई है। अगर बात हम जम्मू कश्मीर की करें, जम्मू में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जम्मू में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से एरिया को सील किया जा रहा है वो भी आगे आने वाले दिनों के लिए बेहद सही नहीं होगा। बिल्कुल हर्ष, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जम्मू में हुई है, तो वो बड़ी निंदनीय है। उस पर मुझे लगता है कि हम सबको, समाज को, हेल्थ डिपार्टमेंट को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चिंतन करना चाहिए। हमारे जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें, 3 टोटल डेथ्स हुई और एक उधमपुर में हुई थी, टिकरी में, एक प्रीतनगर में हुई और ये तीसरी डोडा की डेथ। तीनों डेथ में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती रही है। पहली डेथ में बात करूंगा जो उधमपुर से हुई थी, टिकरी की, उसमें परिवार उस डेड बॉडी को छोड़ के भाग गया था। बिल्कुल, यानी बच्चे थे, उसका पति था, वो छोड़ के भाग गया था। फिर म्युनिसिपैलिटी और जम्मू जीएमसी के लोगों ने मिलकर उसका दाह संस्कार किया। दूसरे केस पे आते हैं, 72 साल के सरदार की प्रीतनगर के, उनको उनकी डेड बॉडी लेकर के ले जाया गया शमशान घाट में। वहां के लोकल कॉर्पोरेटर्स ने मना कर दिया कि यहाँ हम आपको जलाने नहीं देंगे। अब ये तीसरा मामला आया था, कल ये मामला आया। आज इनका संस्कार किया जाना था दोमाना में डेड बॉडी लेके जाते हैं, तहसीलदार को डिप्यूट किया जाता है, तहसीलदार आगे पटवारी को डिप्यूट कर देता है, खुद नहीं जाता है, 2 पुलिस वाले जाते हैं, फिर वहां पथराव होता है, उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर भी घायल होता है, बड़े सारे लोग होते हैं। आज चली लाश को भी लेकर दोबारा मॉर्चरी में रखा जाता है, फिर बाद में पुलिस के स्टडी में किसी और जगह संस्कार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कोई एसओपी डिसाइड होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को गार्ड दी जानी चाहिए। जो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर जो एसओपी बनी हुई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही उसके दाह संस्कार का सामान भी लाके देना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के संस्कार करना है। अगर उसके परिवार वाले नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी दुखदायक है कि एक अधजली लाश को कभी यहाँ ले जाया जाता है, कहीं वहां ले जाया जाता है। ये बात कही मैंने कि कहीं ना कहीं इन लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे ही यानी विनोद, कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठते हैं प्रशासन पे, क्योंकि पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन ये लगातार कह तो रहा है कि हमने पूरी व्यवस्था की है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से शव को ले जाने में दिक्कत हुई, उसको अंतिम संस्कार में उसकी दिक्कत हुई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके लिए कड़े कदम तो उठाने ही होंगे। बिल्कुल हर्ष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम बार बार टीवी चैनल्स में बताते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, हमें आप खुद को सैनिटाइजर के साथ सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, ये चीजें हम बराबर टीवी पे दिखा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि दाह संस्कार कैसे करना है, दाह संस्कार को लेकर के एसओपीज क्या है। जब आदमी जल जाता है, उसका संस्कार हो जाता है, क्या वायरस जिंदा रहता है या नहीं। डॉक्टर आप तो कहते हैं, लेकिन पब्लिकली इसका प्रचार नहीं किया गया, लोगों को जानकारी नहीं दी गई, लोगों को जागरूक नहीं किया गया कि अगर आपके एरिया में संस्कार होता है तो क्या वायरस फैलेगा या नहीं। डॉक्टर तो कहते कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एसओपी के तहत डेड बॉडी को उसको उस तरीके से ढका होता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के विरोध प्रदर्शन होना और कंसर्न, वो वहां से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, वहां कोई कॉर्पोरेटर होगा, वहां कोई सरपंच होगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है। दूसरी बात आपको बता दूं कि सिचुएशन क्या है, काफी एरियाज को रेड जोन में तब्दील किया गया, सील किया गया, और साथ साथ आपको बताते चलो हेल्थ डिपार्टमेंट के भी काफी सारे लोग सेल्फ क्वारंटीन में है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस वक्त वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी उधर से काम कर रहे हैं जो उनका गेस्ट हाउस बना मेडिकल कॉलेज का, वो अपने घर में 1 महीने से नहीं गए। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेट सेल्फ क्वारंटीन है, और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं असर कोविड-19 का सबसे ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल विनोद, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं धार्मिक स्थलों को खोलने की बात की जा रही है, अगर कटरा की बात करें, कटरा से कुछ तस्वीर आज निकलकर सामने आई, या वहां पर हलचल थोड़ी तेज हो गई है और घोड़े खच्चर वालों के कोविड-19 के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ वहां से खबर है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कटरा को खोला जाएगा, वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी लाना भी बेहद जरूरी है।
बिल्कुल हर चीज कुछ रोज पहले भी हमने डिस्कस किया था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस पर चर्चा कर